चेयरमैन पीटीआई का दूसरों के जरिए आर्मी चीफ को कातिलाना हमले की धमकियों का मंसूबा बेनकाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं चेयरमैन पीटीआई आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ मज़मूम और बदनीयती पर मबनी मुहिम में मसरूफ हैं। आर्मी चीफ को कातिलाना हमले की धमकी देने के लिए प्रॉक्सियों का इस्तेमाल करने की चाल बेनकाब हो चुकी है। पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ हर साजिश कुचल देंगे। मायूस अनासिर को बौखलाहट और मायूसी में मुल्क में नया बहरान पैदा नहीं करने देंगे। चेयरमैन पीटीआई की मुल्क के खिलाफ मुहिम वही पुरानी है, चेहरे बदल गए, एजेंडा एक ही है। 9 मई वाला एजेंडा बैरून मुल्क से प्रॉक्सीज और कठपुतलियों के जरिए चलाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है चंद अनासिर बैरून मुल्क बैठकर मुल्क दुश्मनी और गद्दारी कर रहे हैं। फितना मुल्क में लाशें, अफरा तफरी और फसाद चाहता है। किसी भी सियासी इंतहा पसंदी या मिस एडवेंचर का जिम्मेदार 9 मई का मंसूबा साज होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं जनरल फैज हमीद ने चेयरमैन सेनेट बनाने की ऑफर की और सिस्टम में तब्दीली लाने का कहा। इनकार पर अपोजिशन को तकसीम दर तकसीम कर दिया गया। मौलाना दुबई में मुलाकातों पर नवाज शरीफ से नाराज, बोले दुबई में पीपल्स पार्टी नून लीग मुलाकात पर पीडीएम को एतमाद में नहीं लिया गया। मुस्लिम लीग नून को हमसे मुशावरत करनी चाहिए थी। पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने चेयरमैन पीटीआई को रा और मोसाद का एजेंट करार दे दिया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने सीपैक से मुतालिक बयान की वजाहत कर दी। बोले इंटरव्यू में चीन के बारे में उनका बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने की पॉलिसी पर कायम है। सीपैक मंसूबों पर काम करने वाले कुछ सीनियर ताजरों ने निजी तौर पर इस राय का इजहार किया। तसलसल को यकीनी बनाने के लिए शफाफ और आजादाना इंतखाबात पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में हैं। शाह महमूद कुरैशी ने एहसन इकबाल का चीन के हवाले से बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा ये बात कहना कि चीन पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेगा हैरानकुन और तौहीन आमेज है। कौमी क़यादत में सीपैक पर हमेशा से इत्तफाक राय रहा। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी सीपैक के कई मंसूबों पर कामयाबी से अमल दरामद किया गया। हाईवे की तामीर पीटीआई दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुई। मगरबी सफबंदी को हतमी शक्ल दी गई और काम में तेजी आई। गवादर इंडस्ट्रियल जोन को वुसअत देकर ऑपरेशनल किया गया। भारत ने रावी और चिनाब में पानी छोड़ दिया। 65,000 क्यूसिक पानी अगले 20 से 24 घंटे में रावी में पहुंचेगा। शाहदरा के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब का खदशा। चिचावतनी में दरियाए रावी में पानी का बहाव तेज। सियालकोट के नवाह में फ्लड रिलीफ कैंप कायम। वजीराबाद में अलर्ट। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी की सतह 12 फुट बुलंद। कहरोड पक्का में दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद। रेला कच्ची आबादियों की तरफ बढ़ने लगा। पानी छोड़ने से पहले भारतीय वाटर कमिश्नर की सिंताज दफ्तर को इत्तला दी। पंजाब में कहीं भी सैलाबी सूरत हाल नहीं। बारिशों की पेशगोई की वजह से अगले 2 माह अहम हैं। भारत की जानिब से गुज़िश्ता साल भी इतना ही पानी छोड़ा गया था। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं सूबाई और मुकामी इंतजामिया सैलाब की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। सूबाई इंतजामिया किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। दरिया की हदूद में बनने वाली तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। अली जैदी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी को पीटीआई से निकाल दिया गया। तीनों रहनुमाओं की बुनियादी रुकनियत मुअत्तिल। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अली जैदी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी को पीटीआई का नाम इस्तेमाल न करने की हिदायत। मेयर बनने से कोई अवाम का नुमाइंदा नहीं बन जाता। 15 साल से कराची के तमाम वसाइल और इख्तियारात एक जमात को दे दिए। इस जमात ने लाहौर से ज्यादा कराची की यूसी चुरा ली। MQM रहनुमा खालिद मुकबिल सिद्दीकी कहते हैं कुछ लोग सिंधु देश का ख्वाब सजाए बैठे हैं। हम सूबों को इंतजामी यूनिट समझते हैं। सिंध धरती माँ नहीं, धरती माँ पाकिस्तान है। सूबे की तकसीम को जो गद्दारी कहता है, इससे बड़ा गद्दार कोई नहीं। हमारे इस्तेहकाम के आगे तमाम साजिशें, तमाम ताकतें खत्म होगी।
सिंध हुकूमत का आज से कराची में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कराची के बाद दीगर शहरों में भी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। पूरी दुनिया से सरमायाकारों को यहां आने की दावत देंगे। रोजगार के मौके पैदा करने की हुकूमत की जिम्मेदारी है। बैरून मुल्क से सरमायाकारी आएगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों पर पाबंदी, 5 या 5 से ज्यादा अफराद जमा नहीं हो सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने दफा 144 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जेहलम में सिलेंडर धमाके के बाइस इमारत जमीन बोझ, 7 अफराद जाम बहक, 10 जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जेहलम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इमारत गिरने के वाक़े पर इजहार अफसोस, जख्मियों के इलाज में कोताही न बरतने की हिदायत।